मैं संजीव सर 12th क्लास केमिस्ट्री द सॉलिड स्टेट चैप्टर में ठोसों या क्रिस्टलों के घनीय आकृति की व्याख्या कर रहा हूँ। घन के आकृति की व्याख्या। घन में कुल कोनों की संख्या 8 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। घन में कुल हलकों की संख्या 6 होती है। 1 2 3 4 5, ये किसी के अंदर 6। घन में कुल मुख्य विकर्णों की संख्या 4 होती है। घन में कुल हलक विकर्णों की संख्या 12 होती है। घन में एक फलक विकर्णों की संख्या 2 होती है। घन में कुल किनारों की संख्या 12 होती है। घन में कुल किनारों की संख्या 12 होती है। घन में कुल हलक केंद्रों की संख्या 6 होती है। घन में मुख्य केंद्रों की संख्या 1 होती है। घन या घनाभ की आकृति की व्याख्या लगभग समान होता है। उसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, लेकिन घन में भुजाएं आपस में बराबर होती है। अभी घन या घनाभ के रूप में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका घन नहीं घनाभ है, तो इसमें भी उतना ही कोणाकृति होगा जितना कि इसमें था। फॉर एग्जाम्पल
के तौर पर अगर इसमें देखा जाए तो इसमें अगर सबसे पहले गिनेंगे कुल कोनों की संख्या, तो इसमें कुल कोनों की संख्या अगर देखा जाए तो इसमें कितना रहा है, एक मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल कोनों की संख्या टोटल 8 आ गई, जो आपको इसमें घर में कुल कोनों की संख्या 8 दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट इसमें अगला आते हैं कि घर में कुल फलकों की संख्या, फलक यानी कि जो उसकी सतह होती है उसके बारे में व्याख्या किया है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, कुल फलकों की संख्या इसमें 6 दिखाई दे रहा है। यहाँ से चालू हुआ है 1 से, 1 दिखाई दे दिया, 1 के बाद यहाँ 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद यहाँ 6। तो यहाँ कुल फलकों की संख्या 6 है। अब घर में मुख्य विकर्णों की संख्या, अब घर में मुख्य विकर्णों की संख्या कितना होता है, मुख्य विकर्ण यानी कि इसमें हमने लिखा है मुख्य विकर्णों की संख्या 4 होती है। तो मुख्य विकर्ण ये होता है, यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको यहाँ से यहाँ ऐसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर 2 विकर्ण दर्शाया, लेकिन आकृति में अगर देखा जाए यही 2 विकर्णों को उलटफेर करके यहाँ के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। एज लाइक रूप में उस कोना से उस कोना, और फिर से इस कोना से उस कोना, फिर से पुनः उस कोना से इस कोना और उस कोना से इस कोना, यानी कि कुल मुख्य विकर्णों की संख्या इसमें 4 होती है। अब घर में कहा है कुल फलक विकर्णों की संख्या 12 है, यानी कि फलक विकर्णों की संख्या के बात किया जाए तो जितने भी फलक इसमें हैं उसकी व्याख्या करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि फिर से फलक विकर्णों की संख्या, ये एक फलक है, इस एक फलक में से एक ये हो गया तो दूसरा ये हो गया, फिर से पुनः एक ये हो गया तो दूसरा ये हो गया। 2 फलक के लिए 4 दूना 8, ये तीसरा फलक के लिए ये हो गया और ये हो गया, 2 तो 4 2 6, फिर ये हो गया और फिर ये हो गया, 6 2 8 और फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, 8 2 10, फिर ये हो गया और फिर ये हो गया, 10 2 12। यानी कुल फलक विकर्णों की संख्या 12 होती है। घर में एक फलक विकर्णों की संख्या 2 होती है, जो आपको दिखाई दे रहा है। ये एक फलक है, एक फलक में 2 विकर्ण बनाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगला है, घर में कुल किनारों की संख्या 12 होती है। ये घर में कुल किनारों की संख्या भी समझा रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया और ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, तो ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। यानी कि 1 2 3 4 को आपको दिखाई दे दिया। 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि कुल किनारों की संख्या 12 होती है। नेक्स्ट, घर में कुल फलक केंद्रों की संख्या, देखिए फलक 6 है, 1 2 3 4 5 6 फलक में से फलक केंद्रों की संख्या तो 6 ही होगा। अगला है घर में मुख्य केंद्रों की संख्या, किसी भी घन के मुख्य केंद्रों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये घनाभ प्रकार की आकृति था, ये घन प्रकार की आकृति लगभग मान लेते हैं, इसमें भी वही कहानी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, इनकी किनारों की संख्या 12, फलकों की संख्या 6, कोनों की संख्या 8 इत्यादि वगैरह। तो आपको इस घन की आकृति के बारे में पूरा की पूरा व्याख्या हो गया है और ये व्याख्या को आप आसानी से समझ सकते हैं इन संख्या के आधार पर, इन आकृति के आधार पर। और ये संख्याएं आपके लिए द सॉलिड स्टेट चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में 1-2 सवाल इससे नेसेसरी है, आ ही जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेके कल आएंगे 10 स्टेट में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।